हेलो एवरीवन, आपका नए वीडियो स्वागत है। सेकेंड वीडियो ऑफ डीएस से। तो आज चलते हैं, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, वो भी किसके ऊपर, वही प्रॉब्लम सॉल्व करने में एरे के ऊपर। क्योंकि एरे आपको पता है ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होता है, स्पेशली प्रोग्रामिंग का, जिसमें आपको बहुत सारे डेटास होते हैं। आपको पता है मैंने एरे पढ़ा रखा है ऑलरेडी। अगर नहीं पढ़े तो प्लीज़ आप एरे को देख लीजिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, ठीक है। एरे समझ जाइए। उससे पहले एक टॉपिक यहाँ पढ़ाऊँगा, वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट भी एरे की तरह ही होता है, में भी हम लोग मल्टीपल डेटा को रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग इस ब्रैकेट्स में रखते हैं और एरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखते हैं। तो हम लोग इसके इस तरह बनाते थे ना, एरे इस तरह से लिखते थे और इसके अंदर हम लोग लिखते थे 2 3, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बट हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं इस ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये एरे का ब्रैकेट्स हो गया, ये ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट। तो इसको देख लेते हैं होता क्या है। तो ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ स्पेशल डेटा टाइप्स यूज्ड टू स्टोर एंड कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू। जो स्टोर करता है, जो कलेक्शन है की एंड वैल्यू का। की एंड वैल्यू क्या होता है, तो ये है एग्जांपल है की एंड वैल्यू, तो इसको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको फाइंड कर रहे थे, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या इसको हम लोग इसका नेम लिखने से मुझे वैल्यू मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। तो इसमें वैल्यू ये समझिए, ये की है, ये वैल्यू, और इसको सेपरेट कहते हैं कोमा से। जैसे हम लोग एरे में सेपरेट करते हैं इसी तरह से भी इसमें भी सेपरेट किया जाता है, ठीक है। अगर लास्ट में आप कॉमा नहीं भी दे सकते, कोई भी दिक्कत ही बात, जैसे कि ऑब्जेक्ट हम लोग एरे में हम लोग नहीं कॉमा देते थे लास्ट में, तो सेम चीज़ ऑब्जेक्ट एरे ही है, बट इसको लिखा इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आज हम लोग प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको एरेस ऑब्जेक्ट समझ में आया। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो VS कोड में आ चुका, जिसमें मैंने आपको एरे दिखा रहा था। एरे को, ये है एरे का ऑब्जेक्ट, ये एरे, एक मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कॉन्स्ट OBJ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं नेम डाला, नेम क्या, अली। यहाँ पे देखिए आप इसको स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दीजिए, यहाँ पे कॉलन दीजिएगा, ठीक है, तब ये आपको सही है। फिर दूसरा अगर लगाना पड़े तो कॉमा देके फिर दूसरा की लिखे। तो दूसरा की क्या लिखना पड़ेगा, एज लिख लीजिए, एज, फिर से कॉलन, फिर उसका एज। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप स्ट्रिंग लिखे तो उसको आप स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जैसे लिखा है तो उसके अंदर लिखा जाता है इस ब्रैकेट, इस जो इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर लिखिएगा। और जो आप नंबर लिखें तो विदाउट इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आपको, जैसे आपको एरे हम लिखते हैं फाइनली, जैसे हम लोग कंसोल कराते हैं एरे को, इस तरह से हम ऑब्जेक्ट भी और कंसोल करा सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट लिखिएगा और उसको फाइंड कीजिएगा तो पूरा आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अगर आपको वैल्यू प्रिंट कराने का है, क्लियर वैल्यू आ चुका है। अगर प्रॉपर एक वैल्यू निकालने का, मुझे नेम का निकालने का वैल्यू, तो नेम लिखिए, आपको मिल जाएगा, देखिए, ठीक है। आपको दिक्कत ये है कि आप तो नेम लिख से निकाल रहे हैं, पर इसमें आपको यूनिडायरेक्शन जैसे उसमें हम लोग इंडेक्स लिखते थे, इंडेक्स से वैल्यू फाइंड करते थे, वैल्यू लिख के इंडेक्स फाइंड कर सकते थे। पर इसमें क्या है कि आप सिर्फ वैल्यू लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट से सिर्फ आप की से वैल्यू निकाल सकते हैं, पर वैल्यू से आप की नहीं निकाल सकते, ठीक है। पर यहाँ वैल्यू लिखने से की नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर अली लिखूँ तो ये मुझे वैल्यू दे देगा? नहीं देगा। तो इसको पता ही नहीं चलेगा ये क्या डिफाइन दे रहा है, समझ में आया? तो पता ही नहीं चल रहा है क्या है, समझ में आया? ओके फाइन। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आज फर्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले, चलते हैं देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम देखते हैं, चलते हैं। प्रॉब्लम समझिए। तो गिवन एरे इंटीजर एंड टारगेट सब रिटर्न द इंक्लूड्स ऑफ 2 नंबर्स दैट ऐड अप टू टारगेट, जो कि टारगेट को करेक्ट रहता है। इसमें 2 नंबर चाहिए, क्या 2 नंबर्स दैट ऐड अप टू टारगेट, ओके। तो एरे गिवन है जिसके अंदर हमें 2 नंबर फाइंड करने का जो कि टारगेट से इक्वली होता हो, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें हम पहले देखते हैं कौन कौन से टारगेट में अटैच करें। जैसे जिसको सम करेंगे तो टारगेट में अटैच करें, ठीक है। पहला देख सकते हैं 2 + 7 9, जो कि टारगेट के इक्वली आ रहा है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हम लोग का टारगेट। और देखिए आंसर ये हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर इसमें बताया, इसमें 2 नंबर दैट ऐड अप टू टारगेट। इसमें क्या रिटर्न द इंडेक्स ऑफ 2 नंबर। तो इसमें मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है जिसका इंडेक्स होना चाहिए 0 एंड 1। ये हम लोग को आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले चलते इसको हम सॉल्व करते हैं। कहाँ पे सॉल्व करने का? तो VS कोड है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोसेस कैसे है। ठीक है, तो पहले VS कोड है, इसको पहले हटा लेते हैं। हम लोग कर दें कमेंट। चलो भाई कमेंट्स हो जाए, थोड़ा ऊपर आ जाओ। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं const array एंड यहाँ पे 2 7 11 15 यह नंबर था। और टारगेट था टारगेट 9। ठीक है, ये था टारगेट। तो चलते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं लूँगा यहाँ पर मैप। तो मैप क्या है? एक मैप जो है ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मैं आपको इसमें एक मैप बनाऊँगा जहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखे लेट मैप इज इक्वल टू न्यू मैप। यहाँ पे ये हम लोग को आज यूज़ करने वाला। ठीक है, मैप। तो ये यूज़ कैसे होता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं वो आपको देखने को मिलेगा आज। ठीक है, तो सारा को समझाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। बस इसको हम लोग देखने, सिंपल प्रॉब्लम है और इसको हम लोग कई तरह से बना सकते हैं। इसको हम सिंपल पहले कैसे बना सकते हैं? ठीक है, पहले मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। पहले आप कैसे बना सकते हैं? तो पहले 2 मतलब लूप लगाइएगा, जैसे फॉर लूप लगा दिया। पहले आपको सिंपल तरीका जो हम लोग सोचते हैं, तो पहले मैंने जिसमें एक लूप लिया जिसको चलाऊंगा मैं पूरे इंडेक्स के ऊपर, जो पूरा जो इसका लेंथ एरे डॉट लेंथ। ठीक है, इसके ऊपर चलाऊंगा और इसको i++ कर दूँगा। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसका आप इंडेक्स लेंथ निकाल लीजिएगा, इसका जो भी लेंथ है लेंथ। ठीक है, लेंथ निकाल लीजिए एरे का। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे चलेगा ये एरे के लेंथ तक, मतलब कि जो भी है लेंथ इसका वहाँ तक चलेगा। और उसके बाद फिर मैं एक और लूँगा लूप, एक और लूप लूँगा। यहाँ पे फिर लगाऊँगा लेट j इक्वल टू 0 से इसको भी चलाऊँगा। ठीक है, और इसको चलाऊँगा कहाँ तक? इसको भी चलाऊँगा मैं टारगेट तक। ये इसको भी लेंथ तक पूरा चलाऊँगा। ठीक है, कि कौन सा वैल्यू इसमें मतलब फर्स्ट वैल्यू लेगा, और उसको पूरे यहाँ से वहाँ से चलाऊँगा और j++ और फिर इसको मैं सम करूँगा। सम इसका टारगेट दूँगा इफ़, यहाँ चेक करूँगा सम इक्वल टू i+r+j। ठीक है, ये होता जाएगा। और यहाँ पर मैं चेक करता जाऊँगा कि कौन 2 सम इसमें फोड़ रहा है। तो यहाँ पर टारगेट लिखूँगा, टारगेट इक्वल टू सम। अगर इसके सम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सम इसके सम होगा, तो यहाँ पर बस मैं आके कंसोल करा दूँगा। कंसोल डॉट लॉग, जो यहाँ पे ij का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ij का जो वैल्यू होगा, ij का वैल्यू उसको प्रिंट करा दूँगा। ठीक है, सिंपल से ये रूल हो गया। तो निकालते हैं, और ये मुझे आंसर मिला यहाँ पे 0 है 1 और 1 0, मतलब ये चला मल्टीपल टाइम। समझ में आया? तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया? इसका तो मैंने आपको बताया था। इसका बताइए इसका स्पेस कम्प्लिसिटी क्या हो गया? तो स्पेस कम्प्लिसिटी मतलब सिंगल ही था, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल लिया, तो इसका स्पेस कम्प्लिसिटी कॉन्स्टेंट में है। क्या हो गया स्पेस कम्प्लिसिटी? स्पेस कम्प्लिसिटी हो गया big of 1। इसका क्या हो गया स्पेस कम्प्लिसिटी big of 1। और टाइम कम्प्लिसिटी कितना हो गया? तो इसका टाइम कम्प्लिसिटी हो गया तो big of n², जो कि तो ये big of क्या हो गया? big of n²। तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कम से कम एक ही लूप लगाने का है, और एक ही लूप पे हम चाहेंगे कि इस पूरा सवाल, ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, आसानी
प्रॉब्लम तो बहुत आसान है, ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत आसान है, बट इसमें हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगाते, इसलिए हम लोग इस रूल को नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा जो हम लोग ऑप्टिमाइज जो बनाए हैं उसको देखते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइज, ठीक है। तो जैसे मैंने एक मैप बनाया, उसके बाद फिर मैंने एक लिया 4, तो फिर एक लूप लिया, ठीक है, इसको दिया I0, I इक्वल टू लेंथ तक चलेगा, जो लाइन है इसका वहाँ से चलेगा I प्लस प्लस, तो मैंने एक लूप लिया, ठीक है। यहाँ पे लूँगा मैं लेट, मैं ऐसा करूँगा कि मैं जो वैल्यू आएगा ना उसको मैं इसमें से घटा दूँगा, जब मैं घटाऊँगा तो वो वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को मैं चेक करूँगा कि इसमें है कि नहीं। हाँ, इसमें चेक करेगा आप है कि नहीं, बताइए समझ में आया। मैं इस वैल्यू आएगा, इसमें चेक करूँ ये नहीं रहेगा तो इसको मैं इसको जाके सेट करूँ। तो मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ, ठीक है। एक वैल्यू लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ न्यू वैल्यू, न्यू ऐसा बोलते हैं, न्यू की लेता है, न्यू की, ठीक है, न्यू की लिख दिया, या मैं की लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा टारगेट जो है मेरा, मैं हम लोग का टारगेट माइनस जो वैल्यू ले रहा हूँ, वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, वैल्यू मैंने R लिखा है, R माइनस I, तो फर्स्ट वैल्यू जो आएगा उसमें निकलेगा, और यहाँ मैं चेक करूँगा किस में, मैप में, मैप डॉट हैश क्या करता है, उसमें चेक करता है ये वैल्यू है कि नहीं, ये क्या करेगा, इसमें चेक करेगा है कि नहीं, ठीक है। और ये क्या चेक कर, देखिए इसमें सेट करेगा, जो वैल्यू होगा तो मुझे दे देगा यस। तो वैल्यू कौन सा मुझे चेक करने का, मुझे वैल्यू चेक करना जो न्यू की आया है, न्यू की जो आया है उसको मुझे चेक करना है। अगर वैल्यू है तो भाई जाओ और उसको प्रिंट कर दो, मतलब यहाँ पे कंसोल करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे कंसोल क्या कराऊंगा, यहाँ पे कंसोल कराऊंगा, पहले तो मैप में आओ और यहाँ पे गेट करो, और गेट क्या करने का है, न्यू की का वैल्यू मुझे दे दो, और आई का मुझे इंडेक्स दे दो, और अगर नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा तो यहाँ आएगा, अब मैप में इसको सेट कर दूंगा, सेट, तो यहाँ सेट क्या करूँगा, तो यहाँ पर सेट करूँगा जो वैल्यू है, जो जैसे कि एरे का जो वैल्यू आया भाई, उस वैल्यू को इस इंडेक्स पे जाके, मतलब कि ये उल्टा हो गया, अब वैल्यू हो गया की, ठीक है, वैल्यू हो गया की, और ये हो जाएगा वैल्यू, ठीक है, इस पर जाके सेट कर देगा, चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर रन किया और मुझे क्या मिला भाई, ऊपर थोड़ा करो, और यहाँ देखिए मुझे मिल गया 0 और 1, एक ही बार मिल गया, देख सकते हैं, ये मैंने 0 और 1 मिल गया। तो 0 पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 7 है। अगर कुछ ही प्रॉब्लम लिखूँ तो हो जाएगा, हाँ, इसको हटा के आप यहाँ पे 5 कर दीजिए, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है। अब मुझे देना चाहिए इन दोनों पे, तो ये दोनों आएगा, देखते हैं, मैंने किया और मुझे मिला 1, देखो 1 पे और यहाँ पे 3 पे मिल गया। समझ में आया आपको, ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज है और ये आपको सही चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं डिबग करके दिखाता हूँ, डिबग करके दिखाऊँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लगाया, यहाँ पर डिबग कर रहा हूँ, ठीक है, चलते हैं भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप समझ में आ जाए, ठीक है, चलते हैं, आ जाओ भाई। तो मैं यहाँ देख सकते हैं एरे मिल चुका है, लेंथ मिल चुका है, देखिएगा ये क्या मैप क्या है, मैप भी एक एरे, मैप कहाँ गया भाई, मैप तो यहाँ पे क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी साइज 0 है, ठीक है, फाइन। उसके बाद ये आई का वैल्यू क्या आ गया, 1 0, यहाँ पे देख सकते हैं आई भी दिखा दे 0 है अभी, ठीक है, 0 पे आया, और यहाँ पे गया टारगेट चेक किया, टारगेट क्या है 9 माइनस जो भी है, अभी हमारे 2 है, तो कितना 9 माइनस 2 क्या 7 देखिए 7 हो गया न्यू की, इसमें चेक कर रहा, चेक किया तो अभी तो कुछ है नहीं है, इसमें कुछ है, देख सकते हैं मैप में अभी कुछ नहीं, मैप कहाँ गया, मैप ये देखिए मैप में अभी कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये नीचे गया और इसमें सेट किया। अब इस सेट के थे मैं क्या सेट कर देख सकते हैं,
टू किया, टू हो गया की और 0 हो गया वैल्यू। देख सकते हैं यहाँ पे 0 2 क्या हो गया, टू वैल्यू की हो गया, मतलब कि 2 पे आ गया। 2 किस वैल्यू पे, 2 का वैल्यू क्या है 0, मतलब 0 इंडेक्स पे। मुझे यहाँ क्या ज़रूरत है, इंडेक्स का, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स को मतलब वैल्यू एज अ वैल्यू मैंने ले लिया। ठीक है, अगर मैं उल्टा कर सकता हूँ तो उल्टा भी लिख सकते हैं। तो मुझे इंडेक्स की ज़रूरत है क्योंकि मुझे क्या बोल रहा है ये फाइंड करने के लिए, मुझे फाइंड करने बोल रहा है इंडेक्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिखा। फाइंड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं सेकेंड बार आता हूँ और मुझे मिल रहा है यहाँ पे आई का वैल्यू है 2। देख सकते हैं आई का वैल्यू हो गया 2, 1 हो गया, सॉरी 0 तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आया, फिर आगे इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू 9 है और इसका वैल्यू हो गया 5 में 4। अब देखिए 4 हो चुका है, 4 आया, चेक किया इसमें 4 भी नहीं है, फिर आया, फिर इसमें सेट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते 5 को यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ 5 गया सेकंड पर, सेकंड इंडेक्स पे गया, मतलब 1 इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे गया। 0 पे कौन गया, 2 गया। 5 पर कौन गया, 1 गया। तो ये इसमें ऐसा की ऐसा वैल्यू सेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आया, फिर गया, इसका वैल्यू 2 हुआ, फिर चेक किया, देख सकते हैं, देखिए 2 हो गया, फिर चेक किया, अब कितना है इसका -2 आ गया। कि क्या -2 क्या 11 है ना, 11 बड़ा है तो -2 आया। इसमें चेक किया, ये वैल्यू भी नहीं है, बस फिर गया, फिर इसमें जो वैल्यू था इसका उसे सेट कर दिया। 11 में से किस में गया, इंडेक्स 2 का। उसके बाद फिर आया, फिर गया, फिर चेक किया, सब क्या है, इसका क्या है 4 -5, तो ये 5 है। यहाँ आप देख सकते हैं 5 आ गया। अब चेक किया कि अब चेक किया कि इसमें 5 है कि नहीं, तो उसको इसमें 5 तो है क्योंकि देख सकते हैं इसमें 5 में मिला हुआ फर्स्ट है ना, 5 है इसके अंदर। तो चेक किया, अब 5 मिल गया। अब गया, इसको सीधा उसने प्रिंट कर दिया। देख सकते हैं ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका। ठीक है, फिर भी चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे रिटर्न अगर स्टॉप कर दूँगा, यहाँ पे रिटर्न लगा दूँगा तो ये तो स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो मैंने रिटर्न लिया, इससे फिर कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़ कैसे वर्क हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इसको मिलेगा यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ पे आप रिटर्न लगा दीजिए तो ये बाहर हो जाएगा, अगर नहीं लगाई तो फिर वो चलता रहेगा रूम। तो ये लगाना ज़रूरी है। तो फंक्शन बनाएंगे तो आप फंक्शन में डायरेक्ट आप यहाँ रिटर्न लगाइएगा, तो वैल्यू आप जब इसको कॉल कीजिएगा उसी टाइम आपको वैल्यू दे देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, कैसा लगा, आपको मज़ा आया है ना। तो मैप क्या है, मैप ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आपको क्यों बनाया, तो ऑब्जेक्ट में इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिमाइज तरीका, जैसे कि हम किसी भी टारगेट्स को, इसका हमें स्पेस कम्प्लिसिटी देख सकते हैं। तो मैंने एक मैप लिया है ना, मैप लिया भाई, मैप तो लिया, तो इसको 0 B को आप n लग सकते हैं कि मैंने एक मैप में है ना। अब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि आप एज आप मैप ले रहे हैं तो इसका वैल्यू आप रख दिए n, जो जितना यूज़ कर सके। ठीक है, और इसका ये भी हो गया GB को ऑफ n। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हो गया B को ऑफ n। क्या हो गया, क्योंकि मैं जस्ट एक लूप यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लूप की वजह से मुझे ये चलेगा। अब ये जितना बार चले, ठीक है, अब n का वैल्यू 1 आए 2 आए, जितना बार चले। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे आप किसी भी मतलब टारगेट दिया हुआ, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है आपको इंटरव्यू में। आप ऐसा DS से आप दे दीजिएगा तो आपको ये सवाल पूछा जाएगा। तो आई होप कैसा लगा। आप मुझे सजेस्ट करना चाहते, दूसरा प्रॉब्लम देखना चाहते हैं कि कैसे उसको बनाया जाता है ना, स्पेशली आप एरे पे देखना चाहते हैं तो बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, मैं एक नया प्रॉब्लम लेके आने वाला जिसमें आपको इसी तरह से आपको अच्छी तरह बताऊँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।